Namaskar. How are you? How is Prayagraj? Thank you for this wonderful welcome. Thank you for this love and affection. ये शहर मेरी फैमिली का घर यहां होता था, तो यहां आकर मुझे बहुत खुशी होती है। ये नॉलेज का सेंटर भी हुआ करता था। एक ऐसा टाइम था when Allahabad University was one of the best universities in the country. This evening, आज शाम मैं आपसे दर्द, डेटा और दौलत की बात करना चाहता हूं। आपका दर्द, आपका डेटा, मगर आपका धन नहीं, जो आपका होना चाहिए, उनका धन। इन तीन चीजों के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। ये आप हो, आप भारत की शक्ति हो, भारत की शान हो, भारत की स्ट्रेंथ हो। और जब मैं कहता हूं आप भारत की शक्ति हो, भारत की स्ट्रेंथ हो, मैं भीड़ की बात नहीं कर रहा हूं। मैं हर हिंदुस्तान के नागरिक, हर यूथ की बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूं। आप सब में इंटेलिजेंस है, इमेजिनेशन है, कैपेसिटी है, और अगर ये देश आगे बढ़ेगा तो आपके बल पे, आपकी स्ट्रेंथ पे इस देश का फ्यूचर बनेगा। हिंदुस्तान के पास सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा यूथ का पॉपुलेशन है। 40 करोड़ युवा, आप जैसे युवा, एनर्जेटिक युवा इस देश में रहते हैं। ये इस देश की स्ट्रेंथ है। चाइना की बात होती है, अमेरिका की बात होती है, रशिया की बात होती है, इंडिया के यूथ के सामने, इंडिया के यूथ पोटेंशियल के सामने ये सब लोग कुछ नहीं है। 21वीं सदी में एक और चीज हुई है। 21वीं सदी में अगर देश प्रगति करता है तो दो चीजों के बल पे करता है। यूथ पोटेंशियल जो आप में है, और डेटा जो आप क्रिएट करते हो। हिंदुस्तान के पास यूथ है, और सबसे ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा हिंदुस्तान में है। 1 गीगाबाइट डेटा प्रति भारतीय प्रतिदिन इस्तेमाल करता है। और प्रगति होगी, फ्यूचर होगा, तो डेटा और आपके पोटेंशियल पे होगा। युवा प्लस डेटा इज इक्वल टू 21st सेंचुरी इकोनॉमी। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मीडिया में एआई की बात होती है। एवरीबॉडी स्पीक्स अबाउट एआई, बट आई वांट टू मेक वन थिंग वेरी क्लियर, एंड ये आपको समझना चाहिए। आपके डेटा के बिना एआई का कोई मतलब नहीं है। अगर एआई बनता है तो आपके डेटा के बेसिस पे बनता है। 20वीं सदी में पेट्रोल और पेट्रोल इंजन देश को बनाता था। अगर 20वीं सदी में मैं आपके पास आता और आपसे कहता, देखिए मैं आपको पेट्रोल इंजन दे रहा हूं, मगर आपको पेट्रोल नहीं दूंगा, आप मुझे कहते इस पेट्रोल इंजन से मेरा कुछ नहीं होने वाला है। वैसे ही 21वीं सदी में
डेटा से ही एआई बनता है। डेटा से आप एआई बना सकते हो, मगर एआई से आप डेटा पैदा नहीं कर सकते हो। और ये डेटा हिंदुस्तान का है और आपका है। आप इसको क्रिएट करते हो, ये आप बनाते हो, ये आपका इमेजिनेशन है, ये हिंदुस्तान की पूंजी है, स्ट्रेंथ है, एसेट है। मगर भाई और बहनों, डेटा आपका, यूथ पोटेंशियल आपका, मगर सिस्टम ने आपको चक्रव्यूह में फंसा रखा है। ये आप देखिए, आपको चक्रव्यूह में फंसा रखा है। भविष्य की बात करें, आप एजुकेशन लेते हो, लाखों करोड़ रुपए आपके परिवारों से लिया जाता है। इंजीनियरिंग, मेडिकल, पोस्ट ग्रेजुएट, जो भी आप पढ़ाई करते हो, आपके परिवारों से, आपके जेब से पैसा छीना जाता है, लाखों करोड़ रुपए लिए जाते हैं, और फिर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। आपको कहा जाता है कि हाँ, आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट मिल गया, बीए मिल गया, एमए मिल गया, एमएससी मिल गया, मगर इस सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है आज हिंदुस्तान में, क्योंकि यह सर्टिफिकेट आपको रोजगार नहीं दे सकता है। चाहे आप कुछ भी करें, यह सर्टिफिकेट हिंदुस्तान में आपको रोजगार नहीं देता है। आंकड़ा मैं आपको देता हूं, 1000 युवाओं में से सिर्फ 12 युवाओं को परमानेंट नौकरी मिलती है। जहां तक डेटा की बात है, आपका डेटा छीन लिया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनी, फेसबुक, गूगल को आपका डेटा दिया जाता है और आपको फंसाया जाता है। आपको कहा जाता है जितनी भी आपको रील्स देखनी है, जितने आपको व्हाट्सएप मैसेजेस भेजने हैं, जितना आप इंस्टाग्राम पे देखना चाहते हो, रील्स बनाना चाहते हो, आप बनाओ। भाई और बहनों, ये 21वीं सदी का नशा है। ये 21वीं सदी का नशा है। और फिर आपसे कहा जाता है कि ब्लिंकिट में काम करो, ऊबर में काम करो, मजदूरी करो, 21वीं सदी का नशा लो, मगर तुम्हें नौकरी नहीं मिल सकती, रोजगार। बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के उनका सर 10 से 12 घंटा फूटा रहता है पुलिस स्टेशन पे। लेकिन डोंट वरी, रिलैक्स। लेकिन उस रात हमें छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगले सुबह से बिहार की सड़कों पे जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं भी कर रहे थे, उन्हें उठा लिया जाता है लाइब्रेरी से, उनके घर से, बिना किसी पुलिस वारंट को। और 25 जुलाई को सिवान में एक 47 फायर किया जाता है। उसमें एक स्टूडेंट की मौत हो जाती है और एक स्टूडेंट हॉस्पिटलाइज रहता है। क्या इसके खिलाफ बिहार सरकार ने अपनी एक आवाज नहीं उठाई, ना ही एक बात रखी? खैर, आप सब जानते हैं कि बुराई का अंत होता है और हमारी जीत हुई। 25 जुलाई को जब आप लोग धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा की खुशी मना रहे थे, तब बिहार के छात्रों में अलग सा डर और भय मौजूद था। उन्हें कहीं से भी कभी भी अरेस्ट कर डिटेन कर लिया जाता और उन्हें किस पुलिस स्टेशन में भेजा जाता, इसका कोई अता पता नहीं है। चलिए अब हम बिहार के महिला शिक्षा व्यवस्था पर बात करते हैं। जब एक बिहार की लड़की अपने पढ़ाई के लिए लड़ती है, तो सबसे पहला लड़ाई उसका उसके घर वाले से होता है। वो जैसे तैसे घर से निकल तो जाती है, फिर बिहार सरकार वैकेंसी नहीं निकालती है, फिर उसके लिए वो प्रोटेस्ट करती है। वैकेंसी निकालती है, फिर पेपर लीक हो जाता है, फिर उसके लिए वो प्रोटेस्ट करती है। फिर प्रोटेस्ट करती है, उसी दौरान उन्हें मारा जाता है, डिटेन कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। हम स्टूडेंट हैं, कोई प्रोटेस्टर नहीं है। और फिर बिहार सरकार इसी चक्रव्यूह में हमें छोड़ देती है। खैर, यही है हमारे बिहार का शिक्षा व्यवस्था। और सर, हमारा गवर्नमेंट से यही अपील है कि अगर आपको लगता है कि हम आपके डिटेन और अरेस्ट से डर जाएंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। और सर, कल को अगर आप गवर्नमेंट
रूलिंग पार्टी बने, तो हमें ये एक्सपेक्ट है कि जैसे आप आज स्टूडेंट्स के खिलाफ, स्टूडेंट के साथ खड़े हैं, वैसे कल भी खड़े रहे। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपसे यही उम्मीद है। थैंक यू, शाबाश। सर, सबसे पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय और पूर्वांचल के हमारे हजारों छात्रों की तरफ से आपको धन्यवाद सर। और सर, मैं सर इलाहाबाद विश्वविद्यालय लॉ फैकल्टी का छात्र हूँ सर, और हमारे यहाँ समस्याओं का अंबार लगा पड़ा है सर। हमारे लॉ फैकल्टी में सर जो लाइब्रेरी है उसमें सर पूरी पानी आती है, मतलब बाढ़ आता है सर। और जब लाइब्रेरी बंद कर दी जाती है, जब हम लोग पूछते हैं कि सर लाइब्रेरी बंद क्यों, तो कहते हैं उसमें करंट का पानी दौड़ता है, बेटा आप बाहर रहो। मतलब सर हमारा बुक जो आता है सर वो हज़ारों की आती है, हम लोग सर पूरी बरसात सीजन में सर हम लोग उस बुक को एक्सेस नहीं कर सकते हैं सर। और हमारे साथी जो सर प्रोटेस्ट पे बैठे हुए पिछले 1 महीने से सर, तो उन्होंने जब उनकी सर बहुत बेसिक मांगे सर, जो एक ह्यूमन के लिए सर जो चाहिए सर, उनको सर प्रॉपर सैनिटेशन के लिए सर जो प्रॉपर वॉशरूम साफ पानी चाहिए छात्र संघ के लिए, और उन्होंने 400% सर फीस वृद्धि किया है सर। यहाँ हमारे पूर्वांचल के हजारों साथी हैं सर, उनसे पूछिए, उनके बिल्कुल सर 400% सर इका बैग, उनसे पूछिए सर। हमारे घर के सर जो मैक्सिमम इनकम होती है सर 70% से ज़्यादा लोगों के पास वो 8,000 रुपये है सर। और हमारे जो हॉस्टल की फैसिलिटीज और फीस है सर वो 30-30 हज़ार रुपये कर दी गई है, पूरे देश भर में सबसे महंगी सर, सबसे महंगी। इवन उनको जो हमारे जो संघ के आका ऊपर के बैठे हुए सर, उनका कार्यक्रम विश्वविद्यालय में होगा, लेकिन हम बच्चे अगर जा करके कहें कि मैम, या फिर हमारे जो DSW सर है उनसे कहें कि हमारा डिबेटिंग सोसाइटी है, कुछ कल्चर है, आप एक प्रोग्राम करवा दो, तो हमको सर 15-20 ज्ञापन देने पड़ते हैं। उसके बाद भी हमें मिलते हैं सिर्फ ताने कि तुम लोग मतलब कुछ नहीं करो। पानी के लिए सर जो हम लोग DSW कार्यालय गए, उनसे कहें कि सर वाटर कूलर में कीड़े आते हैं, तो वो कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय पानी पीने की जगह नहीं है, आप घर से पानी लेकर के आओ, यहाँ पे पानी नहीं पिया जाता है, आपको जो भी करना है बाहर करो। सर 24 घंटे हम लोग क्या कि लाइब्रेरी को आप 24 घंटे ओपन करो, हम लोग पढ़े, तो वो कह रहे हैं कि 8 घंटे करते हैं, उसको किए, फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि 24 घंटे लेकर पढ़ कर क्या करोगे, कौन सा कलेक्टर बनना है तुमको, आप बताइए सर। अब हमारे इलाहाबाद से सर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सर इतने सारे प्रधानमंत्री निकले, इतने मुख्यमंत्री निकले, और वहीं पे छात्र संघ को सिर्फ इसलिए बंद कर दिया गया है क्योंकि गरीब घर के लड़के कभी भी राजनीति में ना आ पाए, और बड़े घर के लड़के आकर के जो है सो उसको सत्ता संभाले। हम लोग हमेशा सर गुलामी करें, हमारी मानसिकता ऐसी बना दी जा रही है। और अगर आप कुछ भी बोलो तो उनके से संघ के गुंडे पाल रखे। 2 दिन पहले की बात है सर, आपने भी कमेंट किया था उस पर सर, आपकी आवाज उठाए, हमारे लिए सर फिर से धन्यवाद सर। हमारे साथी आशुतोष मौर्य, सौरभ गढ़वाल, शिवम यादव, ये लोग बैठे थे सर, हम लोगों पे सर पीछे गेट से जो उनके जो प्रॉक्टर सोकल जो गार्ड उनके होते, जिनमें किन्हीं का नेम प्लेट नहीं लगा सर, हम लोग अगर 10 बार आन जान करेंगे, हमें 10 बार दिखाना, उनमें से किन्हीं का नहीं है सर। वो पीछे वाले गेट से सर कम से कम 60 से अंदर लड़के भेजे, और उसके बाद वो आए और बड़वत्ता से हमसे झगड़ा हुआ सर, हम लोगों से सर, मतलब उनकी हाथापाई, मतलब हम लोग बैठे थे, हमारा सारा सामान छीन लिया गया, हम लोग को भगा दिया गया, हम लोग को मजबूरन सर वहाँ पे पीछे पुलिस भी खड़ी थी सर, हमारे यूनिवर्सिटी की थाना है सर, 2 पुलिस वाले पीछे खड़े हैं, और वो 2 लोग थे सर। और दिन जब हम लोग रहते हैं तो वहाँ पे सर 3-3 गाड़ियाँ आकर के लगती हैं, ऐसे लगता है कि हम लोग कोई आतंकवादी बैठे हैं, अंदर जा करके क्या ही कर लेगा ये लोग। और सर उसके अलावा सर हेल्थ फैसिलिटी पे हम लोग आते हैं तो उसके लिए आप आवाज़ उठाए तो बोलता है कि सरकार बाहर रखा है ना, बाहर जाओ आप। हमारे पास सर मतलब कहने को वहाँ पे शिक्षा से लेकर के सर जो नियुक्तियाँ जो होती हैं सर वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। आप सवाल करोगे आपकी डिग्री रोक दी जाएंगी। अभी हमारे साथियों पे सर मुकदमे कर दिए गए, अभी हम दोनों यहाँ पे हैं, हो सकता है कल पे हम दोनों पे मुकदमा होगा। बिल्कुल सर, ये वहाँ का नियम है सर। सर हम कह देना चाहते हैं, बिल्कुल सर हम कह देना चाहते हैं सर, हम गांधी के अनुयायी थे, गांधी के अनुयायी है, गांधी के अनुयायी रहेंगे, और उन संघी या कोई भी हो सर हम डरने वाले नहीं है। आइडियोलॉजी से समझौता सर जीवन में कभी नहीं होगा। हम पहले भी आपके खिलाफ थे, हम पहले भी अन्याय के खिलाफ थे, हम आज भी है सर, हम आगे भी रहेंगे। और सर आपके साथ के लिए सर फिर से हमारे सभी पूर्वांचल के साथियों की तरफ से सर एकदम फिर से धन्यवाद सर, आप हमारे लिए आए सर, धन्यवाद सर। बहुत अच्छा बोले आप सर। मेरा नाम कुणाल कुमार पांडे है सर, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 3य वर्ष का छात्र हूं सर। सर हमारे विश्वविद्यालय में सर जो सीटें हैं उसमें 50% की कटौती कर दी जाती है, और हमारा जो फी है सर उसे एक बार में 400% की बढ़ा दिया जाता है, और प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि की जाती है। सर इसी के विरोध में हम लोग पिछले 30 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर हमें विश्वविद्यालय में धरना नहीं देने दिया जाता है सर, और सर हमें कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और सर हमारे जो VC मैम है सर, वो जो छात्र धरना प्रदर्शन करते हैं सर उन पर FIR कर देती है। हमारे 5 साथियों पर FIR कर दिया गया है, और उन्हें विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश
मना कर दिया गया है सर। हम इससे बहुत पीड़ित हैं सर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सभी छात्र बहुत उम्मीद से आपके पास आए हैं सर। मुझे पता है मैं यहाँ से जाऊंगा, कल मेरा भी निलंबन हो जाएगा, मेरे पर भी FIR हो जाएगा, लेकिन मैं अपने VC मैम से कहना चाहूंगा, मैम मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, ना मैं निलंबन से डरता हूँ, ना मैं AK-47 से डरता हूँ। जो मेरा हक है, जो मेरा अधिकार है, मैं वो लेकर रहूंगा, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम इस धरने से नहीं उठेंगे। शाबाश, धन्यवाद सर। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। अब मुझे बुला लो, मैं आ जाऊंगा। हाँ, अलंकार है, मुझे बुला लो, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, घबराओ मत। वेरी गुड। तो ये थी बिहार और उत्तर प्रदेश और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की आवाज। अब मैंने आपसे कहा कि आपने अंधेरे में टॉर्च जला दी, आपने हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स को जगा दिया। आप सब अब बात समझ गए हो। मैंने आपसे सिस्टम की बात की। हम नफरत से और हिंसा से कभी काम नहीं करेंगे। हिंदुस्तान का कल्चर सत्य और अहिंसा का है, नफरत का नहीं है। और एक भी स्टूडेंट के दिल में नफरत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मोहब्बत होनी चाहिए। मैंने आपको पिछली स्लाइड में मोदी जी की फोटो दिखाई, अमित शाह जी की फोटो दिखाई, अदानी जी की दिखाई, मोहन भागवत की दिखाई, मगर नफरत नहीं करनी है, सिस्टम बदलना है। प्यार से, मोहब्बत से, नफरत से नहीं। सिस्टम को खत्म, टाटा बाय बाय करना है। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, इस रिस्पांस के लिए धन्यवाद। और जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको आप करिए, मैं आपके साथ उसमें खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा। है जैसे सर ने कहा, खत्म टाटा बाय बाय बाय, बाय, खत्म टाटा बाय बाय। और बदलाव तो आ रहा है सर, और आएगा भी। आज क्या है, हम सब यहाँ एकत्रित हुए, एक जेनजी मोमेंट हम आपके साथ क्रिएट कर लें, बताइए, है ना? हाँ। क्या है, जेनजी में सेल्फीज बड़ी कॉमन है। चलिए, फोन है, ये हमारा फोन तैयार है सर, हम सब तैयार है सर के साथ सेल्फी के लिए। Thank you so very much. लवली। एक बार थोड़ा सा और शोर मचना चाहिए everybody. One last message. One last message. One last message. You are India's spirit. You are India's future. You are the most beautiful sisters in the world. You cannot allow yourself to hate. You cannot allow yourself to be violent. You are loving youth. मोहब्बत की दुकान खोलनी है आपको, प्यार के साथ लड़ना है। थैंक यू।